हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जो इस वीडियो में अपनी स्क्रीन पर ये जो चैप्टर देख रहे हो या बुक देख रहे हो, तो मैं बताती हूँ ये क्या है। ये है हमारी बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की बुक्स, है ना। तो जो जैसे दिल्ली में एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली का कोई अपना बोर्ड नहीं था, बट हमारी दिल्ली का भी अब अपना बोर्ड बन चुका है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूलों में डीबीएसई की बुक लग रही है, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक लग रही है। बट बिहार जो बिहार बोर्ड है, वहाँ पे बिहार का अपना पर्टिकुलर बोर्ड बना हुआ है, तो वहाँ पे एससीईआरटी की बुक्स लगती हैं। तो और हम देखो, हमने बिहार की टीचर का फॉर्म भरा है, तो ऑब्वियसली हम तैयारी के साथ पेपर देंगे ना, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के हम नहीं कह सकते हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। फिर हमें तो अपना 100% देना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बिहार की बुक्स हैं उनको पढ़ना, क्योंकि देखो जब हम कभी भी दिल्ली बोर्ड का या केवीएस का सेंट्रल का एग्ज़ाम देते हैं तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो अगर हम बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बिहार की बुक्स हैं, एससीईआरटी की बुक्स है, उसकी बेसिक नॉलेज हमें होना मैंडेटरी है। और ये लिखा भी हुआ है, जो आपका नोटिफिकेशन निकला है, तो रिस्क नहीं लेना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये साइंस है, आज से हम साइंस स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम एसएसटी और जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे कवर करेंगे, कि अगर एग्ज़ाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो हमें आता हो, ठीक है। और वैसे जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना, तो उनका बेसिक बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो बच्चे पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं ना, 6th 7th 8th की 9th 10th की, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट अगर जिनने एनसीईआरटी करी हुई है, ट्रस्ट मी, जो हमारी एनसीईआरटी 6th क्लास की बोलती है ना, जो उसका कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट यहीं का है। बस थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें इधर से उधर है जो आराम से मैनेज हो जाएंगी। जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली अपने आसपास के स्टेट्स की बात करेगा, वहाँ की साइंस की बात करेगा। तो यहाँ पे जैसे बिहार है तो अपने झारखंड, बंगाल, यहाँ की बातें करेगा। बस सिंपल है, बाकी बुकें कोई बेकार नहीं होती, सब चीज़ें सिखाती हैं। तो इस बुक में भी वही है। और तो हम स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम पहला चैप्टर करेंगे, देखने के लिए कि कैसा रिस्पांस रहता है, आगे करना चाहिए या नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि 2 से 3 चैप्टर एक वीडियो में कवर हो जाए। और इस क्लास की अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो, बट अकॉर्डिंग टू मी कि 7th क्लास से आप नोट्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक थिंग्स है, एक मतलब काइंड ऑफ इवैल्यूएशन के लिए कि हाँ आप लोगों को चीज़ें पता है या नहीं, बट ये आपको पता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है, अध्याय 1, जो कि हमारी एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक का भी यही है। तो ये 6th क्लास की बुक है साइंस की। तो इस चैप्टर में हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो मनुष्य यानी कि हम लोग और जीव जंतु किस प्रकार का खाना खाते हैं, कैसा कैसा खाना खाते हैं, और भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, मतलब भोजन हमें कहाँ से मिलता है। तो अभी अब विभिन्न प्रकार के खाने से आपके दिमाग में आ रहा होगा, मोमोज, चाउमीन, चिली पटेटो, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये बहुत तरीके का खाना आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना। काफ़ी सारी इमेजेस बन गई होंगी, काफ़ी सारे बच्चों को भूख भी लग गई होगी। बट ये जो सारा इमेजेस आपके दिमाग में आ रही है ना, ये सिर्फ एक ही तरीके का खाना है। खाना तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन ये एक ही तरीके का खाना है, हम जिसे एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो कि है शाकाहारी, ठीक है, वेजिटेरियन कैटेगरी का है। इसी तरीके से ना बहुत तरीके के खाने होते हैं और उनको अलग अलग लोग भी खाते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही बच्चों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली ये बुक बच्चों के लिए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी है, हम बच्चों से पूछेंगे कि आपने पूरे दिन कल क्या क्या खाया था। वो हम लिखेंगे बच्चों के नाम, और यहाँ पे हम उनके लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या खाया था, ठीक है। तो हम यहाँ से एक डेफिनेशन निकालेंगे कि हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो आप लोगों को तो ये डेफिनेशन पता होगी कि खाद्य पदार्थ किन्हें कहते हैं, जिन चीज़ों को हम खाते हैं। तो खाने वाले पदार्थों को खाद्य पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप आओगे तो देखो, अब भात के बारे में सोचें। अब जैसे दिल्ली में यहाँ पे बुकों में चावल लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे सब भात बोलते हैं, तो यहाँ पे भात लिखा हुआ है। बस बुक्स में आपको इतना ही डिफरेंस मिलेगा और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, किसकी, पानी की और चावल की, है ना। अगर हम चावल बना रहे हैं तो हमको 2 चीज़ें ही तो चाहिए, पानी और चावल। लेकिन दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो कई कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, इन सब की भी ज़रूरत होती है। और आप में से तो कितना लोग खाना बनाते होंगे, तो आपको पता होगा। अब जैसे मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है आपको, है ना, तो पनीर भी चाहिए, मटर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, तेल भी चाहिए। फिर ऊपर से आप पनीर की सब्ज़ी को बनाने के लिए अलग से पनीर मसाला भी डालोगे,
तो बेसिकली इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई भोजन तैयार करते हैं ना, वो एक या दो पदार्थों से मिलके नहीं बना होता, उसमें काफ़ी सारे पदार्थों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं कि रोटी और चपाती में हमें आटा चाहिए होता है, जल चाहिए होता है और नमक भी हम डाल सकते हैं रोटी में जो अगर खाते हो तो। अब जैसे दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले, इसी तरीके से आप सब्जी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जो मेन है ना हमारा पॉइंट, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो अभी यहाँ से बनेगा कि खाद्य सामग्री और इनके स्रोत, कि जो हमारी खाद्य सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है और ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, जैसे क्या है ये कहाँ से आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पता है पौधों से आते हैं, फसलें उगाते हैं, पेड़ पौधों से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, गेहूं के पौधे होते हैं, कपास के पौधे होते हैं, चावल के पौधे होते हैं, गन्ने के खेत होते हैं, तो ये एक तरीके के पौधे ही तो लगे होते हैं ना इनके। तो गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है, आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुछ अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो देखो ये दूध के लिए, अंडे के लिए, मुर्गे के लिए हमको पौधे थोड़ी ना लगाने पड़ते हैं, ये हमको जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो चीज़ें खाते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। अब है कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि पता होना चाहिए, वैसे पता ही होगा आपको कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है और किस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखो बिहार का फेवरेट राजकीय खाना है लिट्टी चोखा, है ना। तो आप बताओ लिट्टी में क्या क्या पड़ता है, तो यहाँ पे कच्ची सामग्री लिखी हुई है और स्रोत की कहाँ से मिलता है, तो आटा, सत्तू, नमक, है ना। इस तरीके की एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी में भी है। 6th क्लास तक नहीं है, आई नो 6th क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर्स दिए हुए हैं, बुक दिए हुए हैं और एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप है क्लास में करवाने वाले, ये करने वाली एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है। बट 5th तक तो ये बहुत है, बहुतायत मात्रा में दी हुई है एनसीईआरटी में, आपने देखी होगी। ठीक है, तो ऊपर जो एक्टिविटी हुई ना, तो उससे हमें पता चला कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं, जंतुओं से भी हमें खाद्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे, अन्य जंतु से भी, गाय, बकरी, भैंसें हमें दूध देती हैं, है ना। हम गाय, बकरी और भैंसों का दूध पीते हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, पनीर और दही का उपयोग पूरा संसार करता है ना। आपको पता होगा मक्खन, पनीर, क्रीम, घी, दूध से बनती है सारी चीज़ें, उसको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में यूज़ करा जाता है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि आ तो एक चीज़ रही है, लेकिन उसको हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा, क्योंकि उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं हमको। ठीक है, अब क्या है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। ठीक है, भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, कि हमें भोजन मिलता कहाँ से है, वही बात है, बस ये घुमा फिरा करके बोल रहे हैं बार बार, है ना। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे मूली हो गई, मूलिया की पत्ती भी तो खाई जाती हैं। कितनी सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी हम पत्तियां खाते हैं। जो पालक है, पालक जो सब्जी है उसकी हम पत्तियां ही तो खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़ खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली भी जड़ होती है, आलू भी एक जड़ है जिसे हम खाते हैं। किसी का तना तो किसी का फूल, जैसे फूल गोभी होती है वो किसी का फूल होता है, ठीक है, तना खाते हैं। तो ये भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल को तरुआ या बचका के खाया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी, केवीएस की प्रिपरेशन करी होगी, तो ईवीएस की बुक में आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली कानपुर के आसपास कचनार के फूलों की सब्जी बना के खाई जाती है। जो कचनार के फूल होते हैं ना वो, तो इसी तरीके से यहाँ पे पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आया था हमारे केवीएस में, कहाँ के, कचनार के पौधे, पेपर में आया था, इस वजह से मुझे याद है। तो हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। अगर एनसीईआरटी मतलब एससीईआरटी में से क्वेश्चन आता है तो इसको लिख लो कि पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है ना। तो इसलिए मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ कि कोई लाइन स्किप ना हो जाए, और क्वेश्चन अगर वहाँ से बने, एससीईआरटी से आता है, तो हम उसको कर पाए। ठीक है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। ठीक है, जो सरसों के बीज होते हैं उसका तेल बनाते हैं। इसकी पत्तियों का हम साग खाते हैं। सुना होगा ना आपने सरसों का साग, और पंजाब में तो कितना फेमस है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो सरसों का हम तेल भी बनाते हैं, इसका साग भी बनाते हैं। ठीक है, तो आप पूछे कि क्या किसी पौधे के बारे में जानते हो जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, तो मूली है। मूली के पत्तों की सब्जी भी बनती है, हम मूली भी खाते हैं, है ना।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हैं ऐसे। अब जैसे साग है, इसमें पौधे का नाम लिखा है चना, सरसों, पालक, बथुआ, इसकी हम तना और पत्तियाँ खाते हैं। आई होप ये आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सलाद में हम खीरा, टमाटर, मूली, गाजर खाते हैं। तो जो खीरा और टमाटर होते हैं ना, ये फल होते हैं, आपको पता होगा ना, टमाटर भी फलों की श्रेणी में आता है, और मूली गाजर जड़ें होती हैं। मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ अभी कि जो हमारी मूली गाजर है वो जड़ें होती हैं, हम उसकी पौधे की जड़ खाते हैं। तेल हो गया, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इन सब का तेल निकाला जाता है, ये बीज होते हैं, ठीक है। सावधानी दे रखी है, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब जहरीले भी होते हैं। अब देखो इसमें एक छोटा सा एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या है, जो हम स्प्राउट्स चने खाते हैं ना, स्प्राउट्स चने या स्प्राउट्स मूंग की दाल, तो वही है, मूंग की चने की दाल को लेना है, इसमें हमको पानी में डालना है और 1 दिन के लिए छोड़ दो। इसके बाद पानी को निकाल दो, जैसे चने की दाल या मूंग की दाल में से पानी को निकाल दो और इसको एक गीले कपड़े में लपेटो और रख दो। तो थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे ना, उसमें से कुछ वाइट वाइट निकल आता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बीज ना अंकुरित हो जाते हैं, और इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। तो जो चने में से, दाल में से वाइट वाइट निकल के आते हैं ना, तो ये याद रखना, इस छोटी सफ़ेद संरचना को अंकुर कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। हम इनको उबाल भी सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर ये स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। आपको पता होगा, बहुत सारे लोग जो डाइट पर होते हैं, जो डाइटिंग करते हैं, वो ये चीज़ें खाते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और किसी तरीके का इसमें कोई नुकसान नहीं होता, और बहुत हेल्दी रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसमें प्याज टमाटर काटने से बहुत अच्छा सैलेड भी बन जाता है। फिर अब नेक्स्ट है कि क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है। देखो नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, ये कैसे बनता है। तो आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिन भिन आती हैं। तो मधुमक्खियाँ फूलों से एक मीठा रस चूस करके लाती हैं, इसको मकरंद बोलते हैं। जो ये चूस करके लाती है ना, ये EVS की हमारी 5th क्लास की बुक में भी है, जिसमें वो लड़की जो होती है मधुमक्खियों का मधुमक्खी पालन करती है, सारी चीज़ें, बाइक भी चलाना सीखती है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो मधुमक्खियाँ फूलों, अनीता की मधुमक्खियाँ, आई गेस उस चैप्टर का नाम है, हाँ, अनीता की मधुमक्खियाँ, 5th क्लास की बुक है EVS की। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि फूलों में हर टाइम तो देखो वो रहता नहीं है, ठीक है, कुछ टाइम तक रहता है। तो इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। ये शहद फफूंदी, बैक्टीरिया लगकर ख़राब नहीं होता, ठीक है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष में इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, जो मधुमक्खियाँ अपने खाने के लिए बनाती हैं, पूरे साल मेहनत करती हैं, इकट्ठा करती हैं, ताकि वो पूरे साल आराम से खा सकें, क्योंकि उसमें फफूंदी बैक्टीरिया तो लगता नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको ले आते हैं और उसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, जंतु क्या खाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं, तो ये लोग क्या खाते हैं। या क्या आपने गिलहरी, कबूतर, छिपकली या इनको किसी को छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। तो अब इसमें वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये लोग क्या खाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बता सकते हो। तो अब इसमें 3 डेफिनेशन दी गई है हमें, शाकाहारी की, मांसाहारी की, सर्वाहारी की, ठीक है, ओमनिवोरस जो होते हैं। तो जो लोग शाकाहार खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे या पौधों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, या जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में कहते हैं, मतलब दूसरों को ही खाते हैं, जो या मांस मच्छी खाते हैं, मांस मच्छी नहीं, जो दूसरे जंतुओं को खा रहे हैं बेसिकली, कैसे भी, उनको मांसाहारी कहते हैं। और जो भोजन भी जो जिनका भोजन पौधे भी होते हैं और जंतु दोनों ही होते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। जो एक खाता है शाकाहारी, जो मांस खाता है मांसाहारी, और जो दोनों ही खाते हैं वो सर्वाहारी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, जैसे जो गाय है वो शाकाहारी है, और यहाँ पे जो आपको शेर दिखाया गया ये मांसाहारी है, क्योंकि ये दूसरे हिरन को खा रहा है इसलिए, ठीक है। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, क्योंकि मनुष्य वेजिटेबल्स भी खाता है, और वो मुर्गा भी खाता है, वो मच्छी भी खाता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें खाता है, तो वो सर्वाहारी है, यानी दोनों चीज़ें खाता है, सेम तिलचट्टे के साथ है, ठीक है। अब है यहाँ पे पौधे क्या खाते हैं। तो पौधे, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, और ये आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है, जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है ना। देखो पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों में हरे रंग का पदार्थ होता है, आपको पता है, जो पौधों में छोटे छोटे छेद होते हैं ना पौधे की पत्तियों में, वो हमें दिखते नहीं है, बट हर पौधे की पत्तियों में छोटे
छोटे छेद होते हैं, उनको जो हरे रंग का पदार्थ होता है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उनको। क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरा रंग होता है। तो सूर्य की रोशनी में और जल उनको मिलता है तो अपने भोजन का निर्माण करते हैं पौधे खुद ही। पौधे की पत्तियां अन्य भागों में एक भोजन एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि हम बाद में पढ़ेंगे। अब अंकुरित बीज क्या होता है? जर्मिनेटेड सीड। शाकाहारी का मीनिंग है हार्बिवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनिवोरस। ठीक है, और अब ये अभ्यास है और ये आप लोग अब आराम से बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको देती वो होमवर्क करने के लिए। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे जो भी एमसीक्यू मिलते हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको बताना ही क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि हम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।